क्या हाल चाल भाई लोगों, उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। पता है काफ़ी दिनों बाद में वीडियो डाल रहा हूँ, पर क्या करूँ यार, इन 20 दिनों मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है ना, अगर बताने बैठूंगा ना तो सही बता रहा हूँ 8 मिनट का वीडियो यूं ही खत्म हो जाएगा। एक बात और, इन लोगों का एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ चुका है और जिन्होंने अपडेट कर लिया उसके बाद में उनको काइनमास्टर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर चले जाना और वो वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। अब मैं इस तरफ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसड़ मची हुई थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग के साउंड आ रहे थे। जैसे मैं इस दीवार के पास में, मुझे पीछे से वो चट्टान के आसपास से कहीं से फुट स्टेप आए तो मैं उधर चेक करने चला गया। जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे भाई सब दिखे, उनको फिनिश किया। जैसे इसको फिनिश किया, सामने से बंदा भागता हुआ नजर आया, इस पे फायरिंग किया। पता नहीं इस बंदे को क्या हुआ, ये पहले कवर में चला गया फिर वापस लौट कर आया। अगर ये वापस लौट कर नहीं आता तो शायद ये बच जाता, लेकिन इसने गलती की। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको पता है कि सामने बंदा है तो कभी भी सामने से मत जाइए, क्योंकि सामने जाने पर आपके पास डिसएडवांटेज होता है और वो बंदा आपको पूरा क्लियरली देख लेता है और आपको मारना बहुत ईजी हो जाता है। इस बंदे को मारने के बाद में मैंने यहाँ से अपनी जगह चेंज कर ली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसके जो दोस्त वगैरह हैं उनको पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ। एक बात और, यदि आप एक ही जगह पर बहुत समय तक रहते हो तो यहाँ पर नेड मोली आने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, इसलिए अपनी जगह चेंज करते रहिए। मैं यहाँ पर आया तो मुझे इसका बंदा दिख गया, मतलब ये मेरे ऊपर टीपी ले रहा था जब मैं पहले की जगह था, इसलिए मैं कह रहा था कि जगह चेंज करते रहना चाहिए। तो वरना अब ये इसको पता ही नहीं कि मैंने जगह चेंज कर ली और मैं यहाँ आ गया हूँ। इसको नॉक देने के बाद मैं फ्लैंक कर लेता हूँ आराम से, दूसरी तरफ से निकल जाता हूँ क्योंकि सामने से जाने में तो खतरा है। तो इस तरफ से जाता हूँ और इनका क्लोजिंग कर देता हूँ। ये मालूम मैंने ऐसे फेंक दी थी, मैं सोचूं शायद फिनिश हो जाए तो फ़ायदा ही है, वरना कौन से पैसे लग रहे फेंकने के। तो मोली से तो कुछ हुआ नहीं, तो सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा। आप कभी भी किसी पे रश करो तो कम से कम पहले थोड़ी देर रुक के टीपीपी लो, वरना टीपीपी लेने से क्या बहुत सारे फायदे होते हैं। आप सीधे घुसते हो, पता ही नहीं 3 है 4 है और आपको धर लेते हैं बड़े आराम से। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले आराम से टीपीपी ले रहा था। टीपीपी लेते समय ये देखो, ये बंदा फ्री का किल अपने पास आ गया। इसको ईजी तरीके से नॉक किया। शायद इसके फ्रेंड गुस्सा आ गया था, वो अंदर की तरफ भगता हुआ आ रहा था। जितने गुस्से से भगता हुआ था उतने गुस्से से इसको वापस रवाना किया। वहाँ बचा कुछ नहीं था, एक बोर्ड था, उसको मार के वहाँ फिनिश करके फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। मैं तो सोच के आया था कुछ दिख तो रहा नहीं है, ड्रॉप दिख रहा था तो मैं सोचा ड्रॉप का पीछा ही कर लेते हैं, ड्रॉप पे जाएंगे कुछ अच्छे वेपन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही मुझे पावर प्लांट की तरफ से कुछ आवाज़ें आई तो मैं पावर प्लांट की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ पर मेरी किस्मत देखिए आप लोग, अगर मैं काश 1 सेकंड पहले आता ना तो 1 किल एक्स्ट्रा मिल सकता था। इस बंदे की ये पेटे की धुआं देख के मैं समझ गया था वो गया भाई अपना 1 किल और। कभी आप किसी पर रश कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो कहाँ है इस वक्त, तो थोड़ा चिल कीजिए, थोड़ा रुकिए, आराम से देखिए कि वो बंदा आपको दिखता है या नहीं दिखता है। मैं कवर टू कवर आया इसलिए बच गया, वरना इसके अब मैं सीधा जाता ना तो इसकी फायरिंग में आराम से मारा जाता मैं, क्योंकि इसको मेरी पूरी डायरेक्शन पता थी। लेकिन आपको कभी भी एनिमी को चकमा देना है तो भाई सीधी सी बात है, मूव करते रहिए। अगर मैं यहाँ पे मूव नहीं करता तो मेरे ऊपर सीधा डायरेक्ट रश करता। अब उसको पता ही नहीं है कि मैं घूम के इस तरफ आ गया और यहाँ से मेरे उसको मारना कितना ईजी हो। ये बेचारा अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था क्योंकि इसको लगता था कि मैं वहीं पर हूँ और मैं पीछे से आके इसकी मार दिया भाई। मैं वहाँ से लूट लाट के फिर ड्रॉप का पीछा कर रहा था, तो यहाँ आ गया ड्रॉप का पीछा करते करते मिडिस्टिन के पास में। यहाँ आके देखा तो ड्रॉप ही दिखना बंद हो गया मेरे को, तो तभी मिडिस्टिन की तरफ से फायर आया। तभी ये भाई साहब दिखाई दिए, इन पर स्प्रे लिया लेकिन बच गए, पेड़ के पीछे चुप गए ये जाके। मैं इस पर एम कर ही रहा था कि मुझे राइट साइड से फुट स्टेप आ गए किसी के। हमें कभी कभी लगता है कि हम कवर में, लेकिन इस बंदे को देखिए, इसकी पूरा हेड मुझे ऐसे कैसे दिख रहा था, लेकिन इसको लगेगा कि ये कवर में। भाई बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी ऐसा होता है जब।
पूरा फिनिश करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया इसको मैं। इस बात पे हमेशा कहता हूँ मैं, सामने से कभी भी मत आओ। इस बंदे ने वही किया और बहुत ही इजी तरीके से इसको नॉक किया। तब इनका वो टीममेट आ गया जो वहां छुपा हुआ था। मैंने तो सोचा था कि बिना किसी माथाफोड़ी के काम हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से भाग गया और अपना नेट बेकार चला गया बिना बात। मोली फेंक के देखता हूँ, शायद मोली से काम हो जाए। मोली ने अपना काम किया तो सही, लेकिन जो बंदा पहले से नोकता उसको ही फिनिश किया और ये तो वाला तो बच गया। ये भी अच्छा था, फ्री फायर की चपेट में आ गया। इसको अंदाजा भी नहीं था कि शायद ऐसा हो जाएगा। मैंने तो पूरा फ्री फायर दिया था लेकिन ये सामने आ गया और मारा गया। और इसी बंदे के साथ में इस स्क्वाड का होता है अंत। अब पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन ये वो ही स्क्वाड थी जिसको अपन ने फर्स्ट में मारा था। अभी दूर से बोट के लड़ने के निशान आ रहे थे तो बोट के ऊपर देखा। मेरे लिए किस्मत की बात है कि ये बोट था, क्योंकि इतनी दूर से मैंने किसी को मारा। अगर कोई सच में कोई रियल प्लेयर होता तो वो लगता शायद मैंने हैक लगा रखा है और वो मेरी आईडी को फिर से बैन करवा देता। भाई मैं पहले बैन भुगत चुका हूँ 10 दिन का। आप मानोगे नहीं, पर लास्ट के बंदे को ढूंढने के लिए कम से कम 5-6 मिनट तक गाड़ी चलाई है। ये 18 मिनट का वीडियो था लेकिन मैंने इसे काट पीट के 8 मिनट का किया है, वरना कम से कम 5 मिनट तक तो मैंने उसको ढूंढने में सिर्फ गाड़ी लगा रखी थी। ये मान लिया आप। लास्ट को जोन बनने के बाद मैं समझ तो गया था कि बंदा मिडिस्टिन में ही है, क्योंकि मिडिस्टिन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो बंदा एक बार वहाँ घुस गया ना, वो लास्ट तक जब तक वहाँ जोन होता है जब तक वहीं बैठा रहता है। सही बता रहा हूँ ये लो। और मेरा ये लफड़ा है कि मैं एक बार जाऊँ उतरता हूँ ना, अगर मुझे वहाँ थोड़ी देर तक बंदे नहीं मिले ना तो फिर मैं वहाँ से रवाना हो जाता हूँ। मैं रुक नहीं पाता वहाँ पर ज़्यादा देर तक। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला ना, बिल्कुल बंदा यहीं है। जैसे मैं अंदर आया वो बंदा बाहर कूद गया। मैं सीढ़ियों पे बैठ के उसके इंतजार कर रहा था कि शायद वो मुझ पर रश करेगा, लेकिन वो तो घर के चारों तरफ चक्कर काटने लग गया बावड़ों की तरह। आप कभी भी ये गलती मत कीजिए। अगर मतलब लास्ट का जोन है और आपके पास बंदा है तो चारों तरफ भगिए मत बावड़ों की तरह, क्योंकि उसको आपके फुट स्टेप मिलते रहेंगे और उसको पता रहेगा कि आप कहाँ पे हो और आपको नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ पे है। सच बता रहा हूँ, अगर ये ऐसे इधर उधर नहीं भगता ना तो मुझे इसे मारने में थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन ये इधर उधर भगता रहा, मुझे फुट स्टेप मिलता है, बहुत ईजी तरीके से मार दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।